नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, जो क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग फिर आज आदिकाल के हिंदी साहित्य से संबंधित 100 क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें हम लोग चारों को ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, केवल आंसर पढ़ते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि थोड़े समय में हम लोग ज्यादा क्वेश्चन कर सके। हिंदी साहित्य के आरंभिक कालखंड को आदिकाल का नाम देने वाले विद्वान हैं, तो पहले का ख आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है? तो भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी साहित्य की रचनाएं माना है। इससे संबंधित रचना है, तो तीसरा का ग हो जाएगा, हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं। अपभ्रंश की रचनाओं को शुद्ध साहित्यिक कोटि में न मानते हुए भी अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में स्थान देने वाले इतिहासकार हैं, तो वह हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल का आरंभ मुंज या भोज के समय से मानने वाले विद्वान कौन है? तो आदिकाल का आरंभ मुंज या भोज के समय से मानने वाले विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल के लिए अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय नाम प्रस्तावित करने वाले विद्वान कौन हैं? तो ये हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। 6 का घ। प्राकृत की अंतिम अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। पंक्ति किस इतिहास ग्रंथ से संबंधित है? तो यह पंक्ति संबंधित है हिंदी साहित्य का इतिहास से, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है और 1929 में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोहा चौपाई पद्धति का प्रथम प्रयोक्ता कवि कौन है? तो दोहा चौपाई पद्धति का प्रथम प्रयोक्ता कवि सरहपाद को माना जाता है। जैन परंपरा का सर्वप्रथम कवि हैं, तो जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि हैं स्वयंभू। बौद्ध सिद्धों के प्रथम साहित्यिक उद्धारकर्ता हैं, तो बौद्ध सिद्धों के प्रथम साहित्यिक उद्धारकर्ता बेंडल हैं, तो प्राच्यविद वैज्ञानिक हैं बेंडल। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों के चार्यापदों और दोहों को किस शीर्षक से संपादित किया है? तो इन्होंने हिंदी काव्यधारा से संपादित किया है। 11वां का ग। पंचम अकार मध्य मास मत्स्य मैथुन मुद्रा का विधान किस साहित्य में मिलता है? तो 12वां का घ हो जाएगा, सिद्ध साहित्य में मिलता है। 13वां क्वेश्चन देखिए, सिद्धों के चार्य गीतों एवं दोहों का प्रकाशन बौद्ध गान और दोहा कोश के नाम से हरप्रसाद शास्त्री ने किस वर्ष किया था? तो इन्होंने किया था सन 1917 ईस्वी में। 13वां का क सही हो जाएगा। दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो दोहा कोश के रचयिता सरहपाद हैं। ऊपर भी ये क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा है। 14वां का ग। पुस्तक जलहर हाथ दे चले गजन रिपकाज उक्ति किसकी है? तो यह चंद्रबरदाई की उक्ति है, जो पृथ्वीराज रासो से संबंधित है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। संदेश रासक के रचयिता का क्या नाम है? तो संदेश रासक के रचयिता का नाम है अबुर रहमान। राउल वेल किसकी कृति है? तो राउल वेल रोडा कवि की कृति है। मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रजभाषा का सर्वप्रथम हिंदी कविता में प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था शांगधर ने। 19वां का ग सही हो जाएगा। अवघड़ का संबंध निम्न में से किससे है? तो अवघड़ का संबंध है गोरखनाथ से। 20वां का ख हो जाएगा। भू परिक्रमा की रचना किसने की थी? तो भू परिक्रमा विद्यापति की रचना है। 21वां का क सही हो जाएगा। हरिचरित्र के रचनाकार कौन है? तो हरिचरित्र के रचनाकार हैं लालच दास। 22वां का ख। नल दमयंती कथा के लेखक कौन है? नल दमयंती कथा के लेखक हैं व्यास कवि। आदिकाल का प्रथम कवि कौन है? तो आदिकाल के प्रथम कवि हैं स्वयंभू। 24वां का ग। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना है। अब आगे देखिए 26वां क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल ने देश भाषा काव्य की पुस्तकों की संख्या कितनी मानी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देश भाषा पुस्तकों की संख्या 8 मानी है। अब इन पुस्तकों को हम लोग आगे चल के आदिकाल खत्म करने के बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो हम लोग ट्रिक से याद करेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन करने के बाद। 26वां का ग होगा। 27वां, कविराज श्यामल दास ने रासों की उत्पत्ति कब से मानी है? तो कविराज श्यामल दास ने रासों की उत्पत्ति रहस्य से मानी है। काशी प्रसाद जायसवाल ने रासों की उत्पत्ति किससे मानी है? तो काशी प्रसाद जायसवाल ने रासों की उत्पत्ति रहस्य से मानी है। नरोत्तम स्वामी के अनुसार रासों की उत्पत्ति किससे हुई है? तो इनके अनुसार रसिक शब्द से हुई है। रासों की उत्पत्ति आचार्य शुक्ल ने मानी है तो रसायन शब्द से, और इसी से
प्रमाणिक भी इसी को माना जाता है। रासों की उत्पत्ति आचार्य शुक्ल ने रसायन से मानी है। नेमिनाथ राज के रचयिता हैं, तो नेमिनाथ राज के रचयिता हैं सुमतिगढ़। दंग वैपुराण के रचयिता कौन है, तो दंग वैपुराण के रचयिता हैं भीम कवि। योगचर्या किसकी पुस्तक है, योगचर्या डोम्भिप्पा की पुस्तक है। स्वयंभू लिखित रचना कौन सी है, तो 34वां का ख हो जाएगा। स्वयंभू द्वारा लिखित रचना है पौमचर्यू। आल्हा खंड के रचयिता कौन है, तो आल्हा खंड के रचयिता है जगनिक। और परमाल रासों को आल्हा खंड भी कहा जाता है। 35वां का ख हो जाएगा। पाहुड़ दोहा ग्रंथ की रचना किसने की है, तो पाहुड़ ग्रंथ दोहा की रचना राम सिंह ने की है। 36वां का ग सही हो जाएगा। लेखक से रचना का मिलान कीजिए। अब्दुल रहमान की रचना कौन है, संदेश रासक। दलपति विजय की रचना है खुमार रासो। भट्ट केदार की रचना है रड़मल छंद। श्रीधर की रचना है जयचंद्र प्रकाश। तो ख आंसर सही हो जाएगा। 37वां का ख। गोरखनाथ किसकी रचना है, तो गोरखबोध किसकी रचना है, तो गोरखबोध गोरखनाथ की रचना है। 38वां का घ। बेली कृष्ण रुक्मिणी री के रचयिता कौन है, तो बेली कृष्ण रुक्मिणी री की रचयिता है पृथ्वीराज। 39वां का ग सही हो जाएगा। नरवई बोध के लेखक कौन है, नरवई बोध के लेखक हैं गोरखनाथ। 40वां का क। विशल देव रासो के रचनाकार कौन है, विशल देव रासो के रचनाकार है नरपति नाल है। 41 का ग। स्थूली भद्ररास किसकी रचना है, स्थूली भद्ररास जिनी धर्म सूरी की रचना है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं चंद्रवरदाई। 43 का घ सही हो जाएगा। विशल देव रासो के रचनाकार कौन है, निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर निर्दिष्ट करें। 12 से बहुतरा मंझारी जेठ वदी नौमी बुधवारी। नाल रसायन आरंभई शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी। काश्मीरा मुख मंडनी रास प्रयागो बीशल देराई। तो 44वां का आंसर ग सही हो जाएगा। नरपति नाल विशलदेव नरपति नाल की रचना है। 45वां क्वेश्चन देखिए। कौन सा रासो ग्रंथ केवल सूचना के रूप में उपलब्ध है, इसमें कोई भी पुस्तकार का रूप आज तक अनुपलब्ध है, तो यह हमीर रासो है जो केवल सूचना के रूप में है। इसका पुस्तकीय रूप आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। 45 का क। उत्तर प्रदेश में आल्हा खंड नाम से जो काव्य प्रचलित है उसे मूल रूप में किस मूल रूप में प्राप्त हुआ है, तो वह है परमाल रासो। परमाल रासो को ही आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है और यह एक प्रकार का गीत होता है जो उत्तर प्रदेश में लोकगीत गाया जाता है। 46 का ख होगा। चारण काल किस काल का दूसरा नाम है, तो चारण काल आदिकाल का दूसरा नाम है। 47 का घ आंसर सही हो जाएगा। उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है, उपदेश रसायन रास के रचयिता हैं जिनीदत्त सूरी। हिंदी में लिखने वाला प्रथम मुसलमान लेखक कौन है, तो हिंदी में लिखने वाले प्रथम मुसलमान लेखक है अब्दुल रहमान। नीचे दिए गए रचनाकारों का चयन विकल्पों में कीजिए। कर्पूर मंजरी किसकी रचना है, तो कर्पूर मंजरी राजशेखर की रचना है। अक्षर द्वीपकोश किसकी रचना है, तो अक्षर द्वीपकोश डोम्भिप्पा की रचना है। खलीक बारी के रचयिता कौन है, तो खलीक बारी के रचयिता है अमीर खुसरो। 52वां का ख सही हो जाएगा। ढोल मारूरा दूहा के रचयिता कौन है, तो 53 का क सही हो जाएगा। ढोल मारूरा दूहा के रचयिता है कल्लोल कवि। 2 सखुने, तो 54 का सही हो जाएगा अमीर खुसरो। 2 सखुने अमीर खुसरो की रचना है। 55 का देखिए। 55 का ग सही हो जाएगा। हमीर रासो सांगधर की रचना है। हमीर रासो किसकी रचना है, सांगधर की। सांगधर पद्धति क्या है, तो 56 का घ सही हो जाएगा। सांगधर द्वारा रचित है सांगधर पद्धति। आदिकाल जैन साहित्य किस भाषा में रचा गया है, आदिकालीन जैन साहित्य जो है अपभ्रंश भाषा में रचा गया है। 57 का आंसर सही हो जाएगा। जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली कौन सी है, तो जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली है रास काव्य। 58 का घ सही हो जाएगा। जैन साहित्य अंतर्गत रास काव्य शैली से तात्पर्य है, तो इससे तात्पर्य है जैन तीर्थकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में। 59 का ख सही हो जाएगा। भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है, तो भविष्यत कहा के रचनाकार हैं धनपाल। संदेश रासक की रचना विधा क्या है, तो संदेश रासक की रचना विधा है खंड काव्य। कृष्ण की रासलीला की परंपरा में जो भक्ति काल में प्रसिद्ध हुई की शुरुआत किस ग्रंथ से होती है,
कृष्ण की रासलीला की परंपरा जो भक्ति काल से प्रसिद्ध हुई की शुरुआत किस ग्रंथ से होती है? तो इसका शुरुआत होता है आदिकालीन ग्रंथ उपदेश रसायन रास से। 62वां का क सही हो जाएगा। इसके रचयिता हैं उपदेश रसायन रास के जिनी दत्त सूरी। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम किसने दिया है? तो सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम